सभी हमारे देखने वाले दर्शकों को नमस्कार। आज हम लोग आए हैं यहाँ मोहम्मदपुर के सिरकरा गांव में। यहाँ जो कि जैसा आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी सरसों की फसल लगी हुई है। इस फसल को देखकर हमारा मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। इसी सरसों के बारे में जानकारी लेने के लिए इस खेत के मालिक से मिलने के लिए हम लोग आए हैं। तो आइए हम इस खेत के किसान जो लगाए हुए हैं उनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है जी सर। और अपना परिचय दीजिए। अभय कुमार पांडे, थाना श्री चंद्रशेखर पांडे। जी जी जी। तो ये बताइए कि ये जो सरसों की वैरायटी आपने लगाई है, जी, ये कौन सा सरसों है? ये पायनियर का 45-46 है। 45-46। जी, इसकी बुआई आपने कब किया था? इसकी बुआई 15-16 अक्टूबर को। 15-16 अक्टूबर की, 16 यानी अक्टूबर कि आप अपने सरसों की बुआई बहुत ही समय से किया है। इसी का परिणाम है कि आपका सरसों इतना बढ़िया हुआ है, जो जी, कि पूरी तरह से फली लगी हुई है। किसी भी प्रकार का कोई रोग कीट नहीं दिख रहा है। आशा है कि इसका उत्पादन बहुत ही अच्छा होगा। इसके आगे मैं और आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने बुआई के समय इसमें कौन-कौन सी खाद डाली थी? उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। इसमें 72 डिसमिल टोटल खेत है। इसमें 1 बोरी डाई और 25 किलो यूरिया और 3 पैकेट सुपर फास्फेट। 3 ये जब 3 खाद किलो। जो आप डाले थे, जी, तो क्या खेत की बुआई के समय ही डाल दिए थे? जी। यानी कि जब जुताई करवा रहे थे हाँ, उसी में आपने मिलवा मिलवा दिया। दिया, मिलवा दिया। जब इसमें सिंचाई आप किए हैं, पहली सिंचाई, वो जी। कितने दिनों के बाद आपने सिंचाई किया था पहली सिंचाई? सिंचाई इसका हम जानते हैं करीब वही 20 और 15, 30-35 दिन के बाद। 30-35 दिन जी। के बाद सिंचाई किया। सिंचाई के बाद भी आपने कोई उर्वरक डाला था नहीं, नहीं, इसमें? यूरिया छींट करके जो है सिंचाई किए थे। अच्छा, यूरिया पहले छिड़क करके जी। सिंचाई किया था। एक इसमें मैं आपको और एक सलाह देना चाहूँगा। जभी भी आप खेत में यूरिया का छिड़काव करिएगा, तो पानी चलाने के पहले यूरिया नहीं डालते हैं। पानी चलाने के बाद जब यूरिया आप डालेंगे तो उसका परिणाम अच्छा मिलता है। तो आगे से इसका ध्यान रखिएगा जी, कि आप जब भी यूरिया का प्रयोग करेंगे खेतों में, तो सिंचाई करने के बाद ही उसका प्रयोग करेंगे। एक और आपने चीज़ इसमें नहीं डाला है, जिप्सम। नहीं, नहीं, जिप्सम नहीं डाला। जिप्सम डालने से बहुत ही सरसों के लिए फ़ायदेमंद होता है। जब आप उसमें जिप्सम खेत में डाल देंगे, तो जिप्सम में सल्फ़र और कैल्शियम पाया जाता है। तो सल्फ़र का जो मेन काम है कि जो भूमि में क्षारीय हो जाती है, उसको सुधार करता है, और जो सरसों में तेल पाया जाता है, उसके परसेंटेज को बढ़ा देता है। कि इसमें हम देख रहे हैं कि पौधे थोड़ा दूरी-दूरी पर हैं, तो आपने लाइन से बुआई इसका नहीं किया है। नहीं, नहीं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसकी बुआई आप जब किए थे, तो कैसे किए थे? जुताई के बाद 1 किलो सरसों के बीज में 2 किलो यूरिया डाल करके मिला करके हमने छिटाई किया। जी, जी, जी। लेकिन मैं आपको एक और सलाह देता हूँ कि अगली बार से जब भी सरसों की बुआई करिएगा, तो कोशिश करिएगा, कहीं सीडील मशीन मिल जा रहा है आपको, तो आप मशीन के द्वारा इसकी बुआई करेंगे, तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। चूँकि जब इसमें ब्रांचिंग निकलती है, तो ब्रांच को फैलने के लिए जगह चाहिए। जब पौधा एक दूसरे के साथ अटैच रहता है, घना हो जाता है, तो ब्रांचिंग जो निकलती है, वो सुचारू रूप से अपना फैलाव नहीं कर पाता है, और उसमें ब्रांच जो निकलता है उसमें फलियाँ कम लगती है, सिल्कवा कम लगता है। तो आगे से ध्यान रखिएगा। लाइन से बुआई करने का एक और ये फ़ायदा है कि जब लाइन से बुआई होती है, तो तेज़ हवाएँ चलती है, तो फसल को गिरने का कोई डर नहीं रहता है, और पौधा मजबूती से खड़ा रहता है। अगर बीच में मान लीजिए खरपतवार है, उसको भी निकालने में आसानी होती है। ठीक ना? ये इससे फ़ायदे हैं। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहता हूँ कि आगे से जब भी आप बुआई करिएगा, तो इसको लाइन से बुआई करिएगा। लगभग आपकी फसल जो इस दाने का भराव है, ये अंतिम पड़ाव की तरफ चल रहा है, और आशा करते हैं कि 1 से डेढ़ महीने में पूरी फली पक करके तैयार हो जाएगी, और इसकी आप कटाई करेंगे। तो अभी मौसम जैसा कि आप देख रहे हैं कि थोड़ा ठंड का मौसम चल रहा है, तो माहू का प्रकोप होने की संभावना है। तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि माहू आपके खेत में न लगने पाए। इस पर विशेष आप ध्यान दीजिएगा। अगर माहू